टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस। 11th में आपकी बुक का नाम था बुक कीपिंग, 12th में उसी बुक का नाम है अकाउंटिंग। तो अगर आप देखेंगे ना 11th की बुक, तो उसका नाम था बुक कीपिंग, और जो आपके पास आज है ना 12th की बुक, उसका नाम है अकाउंटिंग। क्योंकि जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। 11th में हमने सिर्फ पढ़ा था प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट निकालते थे जस्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या निकालते थे वहां पे, प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट। ठीक, अब इस क्लास में 12th में हमें करना है एनालिसिस। क्या करना है? हम आगे जा रहे कि हम पीछे जा रहे? समझ आ रहे? देखो, सपोज कि हमने 11th में कमाया 50 लाख। अब वो 50 लाख हमें ये नहीं बताता है कि हम आगे जा रहे कि हम पीछे जा रहे। आगे और पीछे वो एनालिसिस का काम है। किसका काम है? वो रेशियो एक टेक्निक है, रेशियो एक। समझ आ रहा है? इस साल हमें करना क्या है? हमें बताना है हम आगे बढ़ रहे कि हम पीछे जा रहे। ये किसका काम है? एनालिसिस का। किसका काम है? और इस एनालिसिस में एक टेक्निक है, इसका नाम क्या है? रेशियो। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? तो सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में जानते हैं कि रेशियो होता क्या है। अगर आपको कोई बताएगा कि रेशियो है क्या, सबसे पहले याद रखना एक मैथमेटिकल टूल है। मैथमेटिकल which shows the relationship between two variables. It is a mathematical tool जो हमें रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। बात समझिए, अगर सेल ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, सो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल। एक्सपेंस ज्यादा प्रॉफिट कम, सो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। अब एक ऐसा टूल है, जरिया आपके पास, जो आपको दिखाता है कि दो वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स जिनकी आप बात कर रहे हो। इफ यू टॉक ऑफ सेल, सेल इज वेरिएबल। इफ यू टॉक ऑफ मार्क्स, मार्क्स इज वेरिएबल। तो एक ऐसा मैथमेटिकल टूल जो आपको रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। किन के दरमियान? वेरिएबल का मतलब जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनकी आप, अगर आप सेल की बात करोगे, सेल इज वेरिएबल। अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो, प्रॉफिट इज इट क्लियर? सो व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? इट इज अ mathematical tool which shows the relationship between two variables. Is it clear? So what is ratio? It is a mathematical tool which shows the relationship between two variables. Is it clear? Okay, ये हम कैलकुलेट करते हैं, एक चीज को डिवाइड करते हैं दूसरे के साथ। It is calculated by dividing one variable with another. For example, ऐसे profit divided by sale। समझ आया? रेशियो हम ऐसे निकालते हैं जब एक चीज को डिवाइड करते हैं दूसरे के साथ। ठीक है बेटा? सो इट इज अ मैथमेटिकल टूल जो हमें दिखाता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं, एक को करते हैं डिवाइड दूसरे के साथ। समझ आ रहा है? सपोज आप मुझे बताए प्रॉफिट है 10,000, कितना है? और जो आपका सेल है वो है 1 लाख। क्या है? या तो मुझे आएगा ये 0.1, आएगा ना 0.1। अगर इंटू 100 करूं तो आएगा 10%। आएगा? आएगा ना? हाइपोथेटिकल फिगर मैंने ले लिया। ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शंस में, ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में। किस में एक्सप्रेस करते हैं? समझ आ रहा है? या तो हम ये एक्सप्रेस करते हैं बेटा किस में? फ्रैक्शन में, या तो करते हैं परसेंटेज में। So what is ratio? It is a mathematical tool which shows the relationship between two variables. Two? Is it clear? समझ आ रहा है? इसके बाद मैंने कहा
कि ये हम कैलकुलेट करते हैं एक चीज को, एक वेरिएबल को डिवाइड करते हैं दूसरे वेरिएबल के साथ। और इसके बाद मैंने कहा कि इसे हम एक्सप्रेस करते हैं बेटा या तो फ्रैक्शन में, या तो फ्रैक्शन में मतलब 4 जीरो और 4 जीरो कट 1/10 आया ना फ्रैक्शन में, ठीक है, या तो डेसिमल में या तो परसेंटेज में, ठीक है। अब वो रेशियो जो हम कैलकुलेट करें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे, क्या बेटा, वो रेशियो व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। समझ आ रहा है? अकाउंटिंग आइटम, जरा मुझे बताओ, अकाउंटिंग आइटम कोई भी आइटम, सेल, प्रॉफिट, एक्सपेंस, जो भी टर्म्स आपको अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती है, अगर उनका रेशियो आप निकालोगे तो उसे क्या आप कहते हैं? So ratio when calculated on the basis of accounting information are called, टफ लगा, टफ लगा। सो अकाउंटिंग रेशियो समझ आए, अकाउंटिंग रेशियो समझ आए। हाँ, लेकिन वाई रेशियो अभी मैंने वो नहीं पढ़ा है। वाई रेशियो मतलब हम आगे जा रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, ये हमें कौन बताएगा? रेशियो एनालिसिस। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ना रेशियो एनालिसिस, ठीक। ओके, सो लेट्स कंक्लूड। हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा सबसे पहले रेशियो। क्या पढ़ा? इट्स अ मैथमेटिकल टूल, इट इज अ which shows the relationship between two variables, which shows the, is it clear? Variable means anything which we discuss, जिसकी हम बात करें, जिसकी हम, if we talk of sale is, if we talk of expenses, is it clear? इसके बाद मैंने कहा था कि ये हम कैलकुलेट करते हैं, एक वेरिएबल को डिवाइड करते हैं दूसरे वेरिएबल के साथ। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग वन वेरिएबल विद द, और इसके बाद मैंने कहा कि हम ये एक्सप्रेस करते हैं किसमें? फ्रैक्शंस में, या तो एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। इज इट क्लियर? और फिर मैंने कहा जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग, तो उसे आप क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशियोज। क्या कहते हैं? ना ये जो अकाउंटिंग रेशियोज है ना, ये 4 तरह के हैं। क्या है? द फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो। क्या बेटा, बात कीजिए मेरे साथ, क्या है? दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो। क्या है? तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या है? एंड द फोर्थ वन इज एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियो। एफिशिएंसी या, देखिए बेटा, ये जो ये लिक्विडिटी रेशियो है ना, ये आपको दिखाता है शॉर्ट टर्म पोजीशन। क्या बेटा? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। क्या दिखाता है? कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन कैसी है। सर व्हाट डज इट मीन शॉर्ट टर्म पोजीशन? कंपनी के पास 100 करोड़, 100, 200, 300 करोड़ के एसेट्स है, लेकिन इसके पास आता है कोई छोटा सा कर्जदार 5,000 का, हमारे पास पैसा नहीं इस वक्त। इस वक्त का मतलब हमारी शॉर्ट टर्म पोजीशन अच्छी, आपने समझ आ रहा है? लेट इट बी, आप एज्यूम करें मेरे 5 करोड़ के लैंड है, मुझे वहां पे 5 करोड़ की लैंड, लेकिन जेब में मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। जेब में पैसा नहीं है मींस छोटा छोटा कर्जा जो है, आई एम नॉट एबल टू रिपे इट। if I'm not able to repay it, it means my short term position is not good। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म पोजीशन अच्छी है या बुरी है, ये हमें कौन बताता है? कौन बताता है? सो लिक्विडिटी रेशियो हमें दिखाता है शॉर्ट टर्म पोजीशन, सॉल्वेंसी रेशियो हमें दिखाता है लॉन्ग टर्म पोजीशन। क्या बेटा? Is it clear? Now there comes profitability. Name itself depicts what I am. Profitability ratio क्या दिखाता होगा? Profitability. क्या बेटा? Profitability. टफ लगा? क्या दिखाता है? Profitability. And after that there is efficiency. There is, now I will give an example what is efficiency means. Suppose there are two person, एक का नाम है A, इसके पास है 1,00,000 रुपए और इसके पास भी है 1,00,000 रुपए। ये गया घूमने और इसने किया इन्वेस्ट, इसने इस 1,00,000 को बनाया 1,80,000। इसने 1,00,000 अच्छे से इस्तेमाल किया, लेट इट बी, इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 1,00,000 क्या बना?
अब इसने ये बैंक में रखा, ये बना 1,10,000, इसके पास भी था 1,00,000, इसके पास भी था। इसने कितना बनाया 1,00,000 को, इसने कितना बनाया? एफिशिएंट कौन है? समझ आ रहा है? ऐसे रेशियो जो आपको बताते हैं कि आप एफिशिएंट है कि नहीं, तो उन रेशियोज को आप क्या कहते हैं? एफिशिएंसी रेशियोज। तो ये चेक करता है आपकी एफिशिएंसी। क्या चेक करता है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Ratio when calculated on the base of accounting information are called accounting ratios, and accounting ratio चार तरह के हैं: liquidity, solvency, profitability and efficiency। फिर से liquidity, solvency, profitability and liquidity ratio क्या चेक करते हैं? profitability क्या चेक करते हैं? इसके बाद profitability क्या चेक करता है? ओके, efficiency वो आपकी efficiency चेक करता है। Are you efficient? When I talk of you mean business। क्या बिजनेस एफिशिएंट है कि? यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द रेशियो एनालिसिस। ये हम अलग पढ़ेंगे, अलग डिफाइन करेंगे उस वक्त, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि लिक्विडिटी रेशियो क्या चेक करता है? सॉल्वेंसी रेशियो क्या चेक करता है? लॉन्ग टर्म। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इसके बाद एफिशिएंसी करता है, एफिशिएंसी चेक। इज इट क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, अब हमने ये पढ़े होंगे एसेट्स, आपने पढ़े होंगे, पढ़ा है, ठीक है, एसेट प्रॉपर्टी। अब बेसिक्स जो हमें जरूरत लगेंगे कहां पे? बेसिक्स जो हमें जरूरत लगेंगे रेशियो कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले वही डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाई थी आपको। सर एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर इज टर्म्ड एज। बिजनेस के पास जो प्रॉपर्टी है, जो ये बेच सकता है, जो ये, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल है, मैं ये बेच सकता हूं। यस, इट इज एसेट। इट इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज, मैं बेच सकता हूं, एसेट। मेरे पास जमीन है, क्या मैं ये बेच सकता हूं? एसेट। बिल्डिंग है, क्या मैं ये बेच सकता हूं? एसेट। कोई भी चीज जो मेरे पास है, जो मैं बेच सकता हूं, आप उसे क्या कहते हैं? एसेट। सो व्हाट इज एसेट? प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ अ which can be converted into cash in is termed as। टफ मत लगा, लिखा है ना नोट्स पे। so property of a business, property of a which can be into cash in future is termed as asset। मशीन आपके पास है, एसेट। लैंड आपके पास है, एसेट। बिल्डिंग आपके पास है, एसेट। इज इट क्लियर? 11th में आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो ये एसेट है ना, ये दो तरह का है। क्या है बेटा? एसेट कितने तरह का है? एक तो है करंट एसेट, एक क्या है बेटा, और दूसरा है फिक्स्ड एसेट। इस फिक्स्ड एसेट को अब नॉन करंट एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। जो मैं अपने पास रखूं मैक्सिमम एक साथ, उसे कहते हैं करंट एसेट। मुझे यहां पे एसेट असल में नहीं पढ़ा मैं, ये आएंगे कहां पे? रेशियो में। थोड़ा बहुत मैं इसका इंट्रो दे रहा हूं। जो मैं रख सकता हूं ना, रखता हूं अपने पास एक साल, मैक्सिमम एक साल, उसे क्या कहते हैं? करंट एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट इज कॉल्ड करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। या एसेट दो तरह के हैं, कौन कौन? करंट एसेट और, जरा फिर से समझिए, एसेट कितने टाइप के हैं? पहला क्या है? करंट एसेट। दूसरा क्या है? शॉर्ट टर्म एसेट। टर्म मींस टाइम, टर्म मींस, ठीक है, जो मैं मैक्सिमम रखूं अपने पास एक साल, मैक्सिमम रखूं अपने पास, व्हाट यू कॉल दैट? करंट एसेट। क्या कहते हैं? अब पिछले साल भी था ये फर्नीचर, इस साल भी है ना, पिछले साल भी था ये एसी, इस साल भी है, पिछले साल भी था ये, इस साल भी है, तो एक साल से ज्यादा टाइम हो गया, इसे क्या कहेंगे आप? नॉन करंट एसेट। या सो अब हम नॉन करंट नहीं बताएंगे, अब हम बताएंगे फिक्स्ड। ठीक, क्या बताएंगे? ठीक है। सो एसेट दो तरह के हैं। एसेट, व्हाट इज द फर्स्ट वन? सेकंड वन, शॉर्ट टर्म एसेट इज कॉल्ड
current asset. Long term asset is called, okay, we must know the list of current asset, we must know the list of fixed asset. चलिए बेटा, अब हमारे पास लिस्ट है बेटा किसका, करंट एसेट का। तो सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले कैश इन हैंड। बेटा क्या 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 कहा मैंने, अगर मैं कहूं आपसे कैश इन हैंड, आपको कहना है सर करंट एसेट। आप कहेंगे, कल कहेंगे, आप यकीनन कहेंगे, क्योंकि मैं कहूंगा कैश, आप क्या कहेंगे मुझे, करंट एसेट। एसेट नहीं, क्या, मैं कहूंगा कैश इन हैंड, करंट एसेट, कैश एट बैंक। देखिए कैश इन हैंड, करंट एसेट, कैश एट बैंक, टफ मत लगा। कैश क्या है, नहीं पहला आपने याद रखा कैश, क्या रखा, सो कैश इन हैंड क्या है, करंट एसेट। कैश एट बैंक क्या है, आफ्टर दैट देयर इज स्टॉक, क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूं आपको याद मत हो जाए। स्टॉक, स्टॉक क्या है सर, स्टॉक याद है, गुड्स आर दोज थिंग्स परचेज फॉर, ये मत हम लाते हैं मतलब ऐसे ही रखने के लिए, हम क्यों लाते हैं, बेचने के लिए, समझ आ रहे हैं। तो स्टॉक क्या है, करंट एसेट। और इसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री। क्या है, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, आपने 11th अच्छे से पढ़ा है। स्टॉक क्या है, करंट एसेट। स्टॉक का दूसरा नाम, व्हाट इज दैट, दो आइटम हुए हमें याद, व्हाट इज द फर्स्ट वन, कैश। कैश क्या है, ओके, दूसरा क्या है, स्टॉक क्या है, ओके। इसके बाद है डेटर। क्या बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, क्या है, डेटर। डेटर का दूसरा नाम सन्ड्री डेटर, डेटर का दूसरा नाम, तीसरा नाम बुक डेट। याद है, ऐसा मैं कहना पड़ा या नहीं मैंने, डेटर का दूसरा नाम सन्ड्री डेटर, तीसरा नाम बुक डेट। डेटर वो इंसान होता है जिसके पास हमारा पैसा है, जिसके पास हमारा पैसा है, वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू कैश। इज इट क्लियर। सो कैश कौन सा एसेट, स्टॉक कौन सा एसेट, डेटर कौन सा एसेट, टफ लगा जी। कैश कौन सा एसेट, स्टॉक कौन सा एसेट, डेटर कौन सा एसेट, टफ लगा जी। कैश इज करंट एसेट, स्टॉक इज करंट एसेट, डेटर इज, ओके। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, वो बिल्स जो हमें पकड़नी है, वो बिल्स, ओके। इन दोनों को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। पढ़ाया कि नहीं पता नहीं, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया अकाउंट रिसीवेबल, आप उस वक्त नहीं आए थे। अकाउंट पढ़ाया था मैंने, अकाउंट रिसीवेबल 11th में मैंने पढ़ाया। अकाउंट रिसीवेबल याद रखना, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को इकट्ठे क्या कहते हैं, तो ये क्या है दोनों, करंट एसेट। कैश क्या, स्टॉक क्या, डेटर क्या, बिल्स रिसीवेबल क्या, करंट एसेट। यहां तक ठीक, लिस्ट याद करना है ना आपको, अदरवाइज मैं स्लाइड चेंज करूंगा, देखिए मुझे आता है, ठीक है ना, ओके। प्रीपेड, बेटा क्या है ये, प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो हमने पहले ही दिए। आपने मार्च में फी दिया मुझे, अब भी मैं पढ़ा रहा हूं, और इवन अक्टूबर नवंबर तक मुझे पढ़ाना है। वो खर्चा जो हम पहले ही देंगे, वो क्या होता है हमारे लिए, करंट एसेट। क्या होता है, अब ये इस सूरत में आएगा कभी, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस इंश्योरेंस आपने दिया, तो वो क्या है बेटा, करंट एसेट। क्या है, कैश इज करंट एसेट, स्टॉक इज करंट एसेट, डेटर इज करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल इज करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर खाली इन्वेस्टमेंट होगा, खाली इन्वेस्टमेंट होगा तो वो है फिक्स्ड। क्या है, अगर दिया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या बेटा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इट, करंट एसेट, करंट एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल। टफ लगा जी, टफ लगा जी। जरा बताइए कैश क्या है, स्टॉक क्या है, डेटर,
बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये इस रिदम में लर्न नहीं करना है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए करंट एसेट है। ओके, नाउ देयर इज आउटस्टैंडिंग इनकम। मैंने पढ़ाया, फी कमाया, अभी पकड़ा नहीं, अभी वो इनकम जो मैंने कमाई, पकड़ी, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग इनकम या उसे कहते हैं इनकम्स एक्रूड। क्या कहते हैं, फिर से समझना, आउटस्टैंडिंग इनकम या कहते हैं उसे इनकम्स एक्रूड। टफ लगा? वो इनकम जो मैंने कमाई, वो इनकम जो मैंने, हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस, खर्चा जो एक्सपेंस हम एडवांस में दें, दैट्स करंट एसेट। और वो इनकम जो हमने कमाई, ठीक है, लेकिन पकड़ी नहीं, व्हाट इज दैट, करंट एसेट। व्हाट इज दैट? टफ लगा जी, टफ लगा जी, इज इट क्लियर? ओके, जीएसटी के साथ अगर आपको दिया होगा इनपुट, क्या दिया होगा, जीएसटी के साथ अगर दिया होगा आपको इनपुट, वो है करंट एसेट। क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, वो है करंट एसेट। वो क्या है? करंट एसेट। ओके, नाउ याद रखना, ख्याल रखना बेटा, ये लूज टूल्स है ना, ये है करंट एसेट। क्या है? फिर से समझना, क्या है, क्या 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 है, करंट एसेट। लेकिन रेशो निकालने के लिए हम इसे करंट एसेट नहीं लेते। समझ आया? फिर से बताऊंगा उसी वक्त। लूज टूल्स क्या है? करंट, ठीक, लेकिन जब हमें करंट रेशो निकालना होगा आगे जाके, उस वक्त हम ये करंट एसेट नहीं लेते, ठीक, क्योंकि कुछ ऑथर कहते हैं कि ये फिक्स्ड है, कुछ कहते हैं ये करंट है। नाउ देयर इज कंफ्यूजन, देयर इज, हाँ, लेकिन मैक्सिमम ऑथर्स ने कहा कि ये करंट है, लेकिन आप ये छोड़ दीजिए, करंट है ये। अब इसे रेशो कैलकुलेट, जब हम रेशो करेंगे ना कैलकुलेट, उस वक्त इसे नहीं लेंगे। सर समझ नहीं आया? कुछ नहीं, लूज टूल क्या है? करंट एसेट। समझ आया? ओके, कैश क्या, स्टॉक क्या, कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसका दूसरा नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटी, और जीएसटी सारा इनपुट। समझ आ रहा है? लूज टूल्स, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है ये? टफ लगा जी, टफ लगा जी, समझ आया? इसको देखना नहीं है, इसको समझना है। मैं कल कहूंगा स्टॉक, आप मुझे कहेंगे करंट, मैं कहूंगा डेटर, आप क्या कहेंगे? ओके, अगर आपको आना है, अगर नहीं आना, हार्डली मैटर्स फॉर मी नाउ। लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर हमें कॉपी करना है, नोट्स है ना आपके पास, डोंट वेस्ट आवर टाइम। ओके, लिस्ट बेटा, नेक्स्ट वन, जरा जरा, ओके, मैंने कहा था पहले पहले पेज नंबर 238। नाउ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बेटा क्या है, किसका लिस्ट है? तो देखिए बेटा, जरा बेटा, फिक्स्ड एसेट का लिस्ट, हाँ जी, कोई चले, लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा क्या, लैंड एंड, बेटा ये है फिक्स्ड एसेट। क्या है? क्योंकि हम जमीन खरीदते हैं ना फ्यूचर में बेचने के लिए, बहुत टाइम के बाद हम बेच सकते हैं। अब लैंड एंड बिल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? बिजनेस प्रीमाइसेस। व्हाट इज इट? फिक्स्ड एसेट। मैं कहूंगा कैश, वो क्या है? स्टॉक। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी होता है एक, प्लांट मीन्स ग्रुप ऑफ मशीनरी, ग्रुप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड, इज इट क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी, बेटा ये क्या है? फिक्स्ड एसेट। समझ आया? मशीन है ना, व्हाट इज दैट? फिक्स्ड एसेट। मशीन क्या होती है? अलबत्ता अगर आप मशीन के साथ बिजनेस करते हो, वो आपका गुड्स बना, दैट इज करंट, दैट इज, नहीं, अगर खाली लिखा है आपको मशीन, वो क्या है आपका? फिक्स्ड एसेट। क्या है आपका? टफ लगा जी? ओके, इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा था खाली इन्वेस्टमेंट क्या है, नहीं, खाली इन्वेस्टमेंट क्या है आपके लिए? फिक्स्ड एसेट। क्या है? अगर लिखा होता शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या है बेटा वो? क्या है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट?
हाँ, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट. इज इट क्लियर? ओके. लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक गुर गब म्याकुर चिर. समझ आ रहा है? द स्टॉक विच इज लाइव, द स्टॉक विच इज, वो बेटा क्या है? फिक्स्ड, फिक्स्ड एसेट. इज इट क्लियर? क्या है वो? इज इट क्लियर? टफ लगा जी? और टफ लगा जी? लाइव स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? लाइव स्टॉक क्या है? वेरी गुड. ओके. गाड़ी आपकी फिक्स्ड एसेट, गाड़ी आपकी. ओके. दिस गुडविल, इट्स मार्केट रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस. जहां पे आप हो, ये आपके साथ, ये आपके, ये फिक्स्ड है. करंट, ये फिक्स्ड है. फिर से बताइए ना बेटा, ये फिक्स्ड है. करंट, टफ लगा जी? टफ लगा जी? गुडविल क्या है? फिक्स्ड एसेट. इज इट क्लियर? फर्नीचर फिक्स्ड एसेट. पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड, समझ आ रहा है? योर नेम जार कमर्शियल, टीएम ट्रेडमार्क. जब तक आप है तब तक नाम है, ये मत शॉर्ट टर्म के लिए. व्हाट इज इट? क्या हम इसे कहेंगे? मुझे यहां पे नहीं बताना है कि ये होता क्या है, मुझे बस बताना है आपको करंट है कि फिक्स्ड है. टॉपिक क्या है हमारा? रेशियो एनालिसिस. टॉपिक क्या है हमारा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. बेटा क्या? ख्याल रखे बेटा, ख्याल रखे बेटा, वो खर्चे जो कंपनी के बनाने के वक्त लगते हैं. क्या बेटा? द एक्सपेंसेस, द expenses which are incurred, which are incurred at the formation of a company, at the formation of a company, or called preliminary expenses. वो खर्चे जो कंपनी को बनाने के वक्त लगे. अब इसके बाद कार, कंप्यूटर. ओके. अब ये लिस्ट याद रखना बेटा. रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन करने के लिए अगर कैश गलती से आपको फिक्स्ड एसेट बना तो समझना आपका पूरा क्वेश्चन गलत और वहां पे जीरो आएगा. आपको लिस्ट पता होनी चाहिए. कैश क्या है? करंट एसेट. मैं कहूंगा कैश करंट, स्टॉक करंट, डेटर लैंड, फिक्स्ड बिल्डिंग, मशीन, डेटर करंट एसेट. समझ आ रहा है? अब इन दोनों पे अभी नजर दीजिए कि ये है क्या, ये है क्या. करंट एसेट पढ़ा, फिक्स्ड एसेट पढ़ा. अब इसके बाद हमें पढ़ना है करंट लायबिलिटी एंड फिक्स्ड लायबिलिटी. इज इट क्लियर? क्या पढ़ना है? करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी. नजर दीजिए, मैं सुनाऊंगा बेटा. लेट्स टॉक ऑफ लायबिलिटी फर्स्ट. व्हाट इज लायबिलिटी? सो लायबिलिटी होता क्या है? तो लायबिलिटी होता है कर्जा. सो कर्जा हमें फ्यूचर में वापस करना पड़ता है. सो अगर हम कर्जे की डेफिनेशन पे जाए, वही डेफिनेशन जो मैंने 11th में दी थी. Obligation of a business which we have to repay off in is termed as, पढ़ाया था? Obligation of a business which we have to repay off in future is termed as, बिजनेस का वो कर्जा जो हमें फ्यूचर में वापस करना पड़े. फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से लोन लाया, वो क्या घर में रखे? इन फ्यूचर वापस करना है ना. सो व्हाट इज लायबिलिटी? ओब्लिगेशन ऑफ ए which we have to in is termed as. अब ये कर्जा भी दो तरह का है. ये कर्जा भी एक तो है करंट लायबिलिटी और दूसरा है फिक्स्ड लायबिलिटी. छोटा कर्जा अमाउंट के हिसाब से नहीं, टर्म टाइम के हिसाब से. शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इज कॉल्ड, अगर मुझे डिफाइन करना होता करंट लायबिलिटी में अच्छे से डिफाइन करता, लेकिन हम रेशियोज पढ़ रहे हैं. ठीक. दूसरा क्या है बेटा? फिक्स्ड लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. वो कर्जा जो मुझे एक साल के अंदर अंदर वापस करना पड़े, उसे कहते हैं करंट लायबिलिटी. द लायबिलिटी विच वी हैव टू रिपे ऑफ इन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, विद इन अ पीरियड ऑफ, इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी.
द लाइबिलिटी विच वी हैव टू रिपे ऑफ इन मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, उसे क्या आप कहते हैं? फिक्स्ड लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? कर्जा दो तरह का है। कर्जा पहला क्या है और दूसरा क्या है? फिक्स्ड लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? नाउ अब ये कर्जा जो है ये दो तरह का है। पहला क्या है? पहला क्या है? करंट लाइबिलिटी। दूसरा क्या है? अब देखिए, जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर वापस करना पड़े उसे आप कहते हैं करंट लाइबिलिटी, और जिसमें मुझे 1 साल से ज्यादा टाइम हो उसे क्या कहते हैं? अब लिस्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी किसका लिस्ट होगा बेटा? करंट लाइबिलिटी का। किसका लिस्ट? देखिए बेटा, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, यू कॉल इट शॉर्ट टर्म लोन, यू कॉल इट शॉर्ट टर्म, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। सो बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर मैं कहूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज इट? करंट लाइबिलिटी। बेटा याद रखना बेटा, रेशियो बहुत इजी है। आपको हर कोई कहेगा कि रेशियो टफ है, रेशियो सबसे इजी है अगर आपने ये आइटम्स याद रखे। ठीक है, मैं कहूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज इट? ओके, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, व्हाट इज इट? करंट लाइबिलिटी। वहां पे था सन्ड्री डेटर, करंट एसेट। सन्ड्री क्रेडिटर, दैट इज करंट लाइबिलिटी। ओके, बिल्स पेएबल, बिल्स करंट लाइबिलिटी। वहां पे था बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट। बिल्स रिसीवेबल था करंट एसेट, और बिल्स पेएबल क्या है? और इन दोनों को इकट्ठे हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। क्या बेटा? वहां पे क्या कहते थे? डेटर प्लस बी आर, अकाउंट्स रिसीवेबल। यहां पे क्या कहते हैं? टफ लगा जी? टफ लगा? ओके, आफ्टर दैट याद रखना बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा हुआ है लेकिन अभी नहीं दिया है, अभी नहीं दिया है, आप उन्हें कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या कहते हैं? अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल, बाहर एक शॉपकीपर है, मैं हर दिन उसे 100 रुपए की चीजें लेता हूं मगर पैसा नहीं देता। 100 एक महीने तक, 100 इंटू 30 दैट इज 3000। तो कर्जा कितना है मुझे? आप तो वो खर्चा होता है जो आपने नहीं दिया होता है, उसे आप कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है बेटा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। क्या बेटा? या करंट लाइबिलिटी। मैं कहूंगा आउटस्टैंडिंग इनकम, करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, आप शायद भूल गए हो, आउटस्टैंडिंग इनकम करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, याद रखना बेटा, अनक्लेम, अन लेट इट बी बेटा, आई ओ यू 10,000, आप मुझे अभी नहीं मांग रहे हो लेकिन मांगोगे कब? तो दैट्स कॉल्ड अनक्लेम, आपने क्लेम नहीं किया। अनक्लेम डिविडेंड, करंट लाइबिलिटी। समझना बेटा, क्या अनक्लेम का मतलब? आई ओ यू, आई ओ यू, बसेच्या पोंसदारान, बसेच्या पोंस, समझ आ रहा है? लेकिन आप अभी मांग नहीं रहे हो, कभी ना कभी तो मांगोगे ना मुझे आप। चलो आप नहीं मांग रहे हो तब भी कर्जा है, दैट्स कॉल्ड अनक्लेम, दैट्स कॉल्ड। अब प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज मीन्स बोलना, प्रपोज मीन्स मैंने बोला कि मैं दूंगा आपको 500 रुपए, मैंने बोला, एग्जाम्पल है, रियलिटी नहीं है। मैंने बोला मैं आपको दूंगा 500 रुपए इस महीने, दैट्स कॉल्ड प्रपोज्ड, दैट्स कॉल्ड। तो कंपनी ने कहा कि हम हर एक शेयर होल्डर को देंगे 1000 रुपए। सो कंपनी ने बोला ना, अब कंपनी मत झूठ बोलेगी, तो अब इन्होंने बोला, इन्हें देना है ना, दैट्स कॉल्ड प्रपोज्ड। अब समझ आया अनक्लेम और प्रपोज्ड में? अनक्लेम मीन्स आप क्लेम नहीं करते हो, प्रपोज का मीन्स हमने बोला हम आपको देंगे लेकिन अभी दिया नहीं, व्हाट यू कॉल इट? प्रपोज्ड डिविडेंड, करंट लायबिलिटी। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब ओके, प्रोविजन फॉर करंट लायबिलिटी, करंट टैक्स के लिए आप पैसा रखते हो, वो पैसा देना है ना टैक्स वालों को, दैट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटी, दैट इज। और
वहां पे था ना इनपुट, यहां पे है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। ख्याल रखना बेटा, अगर इनपुट आए करंट एसेट, आउटपुट आए, समझ आया, इनपुट जीएसटी करंट एसेट, इनपुट एसजीएसटी करंट एसेट, समझ आया, वो क्या है करंट एसेट, आउटपुट क्या है करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? टफ मत है, टफ मत है। ये कौन सा लिस्ट था? लेट्स टॉक ऑफ लास्ट वन, दैट इज फिक्स्ड। बेटा किसका? ओके, नाउ फिक्स्ड लायबिलिटी। बेटा फिक्स्ड कर्जा जो है, ये समझिए ये मालिक का कर्जा है और बाहर वालों का कर्जा है। एक तो मालिक का कर्जा और बाहर वालों का कर्जा। सर मालिक का कर्जा होगा कैपिटल और प्रॉफिट। मालिक का कर्जा क्या होगा? देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग और शेयर प्रीमियम, इसको कहते हैं शेयर होल्डर फंड। इस सारे को क्या कहते हैं? मतलब शेयर होल्डर मीन्स ओनर, ये मालिक का पैसा है, शेयर होल्डर फंड। कैपिटल किसका? मालिक का। कैपिटल किसका? रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका? रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट मालिक का। प्रीमियम इनकम किसका? मालिक का। टफ लगा? तो इन सारों को क्या कहते हैं आप? अच्छा छोड़ दीजिए शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिक्स्ड लायबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, समझ? करंट लायबिलिटी मत, करंट लायबिलिटी मत, यहां तक समझ आए? ओके, अब बाहर का कर्जा, अन्नी लॉन्ग टर्म लोन, क्या बेटा? अन्नी लॉन्ग टर्म डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर भी कर्जा, बॉन्ड्स भी कर्जा। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब बैंक लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम स्पाउस, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है बेटा? कर्जा, मगर है बाहर। तो इसे आप कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट। क्या कहते हैं? व्हाट यू कॉल इट ना, आगे जाके पढ़ना है अच्छे से। लेकिन फिक्स्ड लायबिलिटी दो तरह में डिवाइड है। एक तो मालिक का कर्जा, याद है इक्विटी, इक्विटी किसके बराबर था? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो कैपिटल मालिक, लायबिलिटी ये। टफ लगा जी? ओके, फिक्स्ड लायबिलिटी दो तरह का है, मालिक का कर्जा और बाहर वालों का कर्जा। मालिक के कर्जे को कहते हैं आप शेयर होल्डर फंड। बाहर वाले कर्जा कैसे आप डिफाइन करोगे? अन्नी लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर एंड, अगर मैं कहूंगा बैंक लोन, फिक्स्ड लायबिलिटी। समझ आ रहा है? लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम स्पाउस, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई, तो मैंने लिखा है अन्नी लॉन्ग टर्म लोन, अन्नी। टफ लगा जी? यहां तक था ना ये? मुझे पता है पहली बार पढ़ना है, थोड़ा आपको टिपिकल लगा, पर इट्स वेरी इजी। जस्ट इसमें 5 मिनट लगेंगे रिवाइज करने को और हमें आएगा। ठीक है, देखिए एक रिवाइज कर लेता हूं मैं। कैश स्टॉक डेटर क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। समझ आ रहा है? अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, ये फिक्स्ड लायबिलिटी है, मालिक का पैसा। लोन फ्रॉम फंड, फिक्स्ड लायबिलिटी। लोन फ्रॉम स्पाउस, फिक्स्ड लायबिलिटी। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नजर दीजिए, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके देखिए बेटा, व्हेन यू हैव टू रिवाइज, रिवाइज कैसे करेंगे आप? कैश स्टॉक डेटर करंट एसेट है, कैश स्टॉक डेटर क्या है? करंट एसेट। लैंड बिल्डिंग मशीन, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब जीएसटी के साथ इनपुट आएगा, दैट इज करंट एसेट। इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट इनपुट इनपुट, करंट एसेट। अगर आउटपुट आया, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, दैट इज करंट लायबिलिटी। समझ आया? मालिक का पैसा, फिक्स्ड लायबिलिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम, ये फिक्स्ड लायबिलिटी। वहीं पे बैंक लोन, फिक्स्ड लायबिलिटी। टफ लगा? टफ लगा? इज इट क्लियर? मैं बताऊंगा कैश करंट एसेट, स्टॉक करंट एसेट, डेटर करंट एसेट। अब अपोजिट में देखिए, डेटर इज करंट एसेट, क्रेडिटर इज करंट लायबिलिटी। डेटर इज करंट एसेट, क्रेडिटर इज बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट, बिल्स पेएबल, करंट लायबिलिटी। टफ लगा जी? ओके इसके बाद मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग इनकम, करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लायबिलिटी। ओके एक बात का ख्याल रखना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी। क्या? इनकम रिसीव्ड इन
एडवांस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सो रिवाइज करना है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि इन्हीं पे हमारा रेशियो डिपेंड है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप चेक करना बेटा, आपको जस्ट लिखना है कि करंट एसेट है कि करंट, चेक द आइटम्स, देखना है कि क्या है ये, मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, नहीं बता दीजिए मुझे, कैश क्या है, मैं सी ए लिखूंगा, इजी। करंट एसेट, स्टॉक करंट एसेट, डेटर क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, बिल्स पेएबल प्रीपेड एक्सपेंस, लैंड फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग मशीनरी, ओके, इनपुट जीएसटी करंट एसेट, आउटपुट जीएसटी लाइव स्टॉक फिक्स्ड एसेट। बेटा ऐसे ही लिखे, ये क्वेश्चन भी है आंसर भी है, कॉपी करें, ठीक है, फिर मैं सुनाऊंगा इसके बाद। कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, हमें निकालना क्या है, करंट एसेट और करंट, वी हैव टू कैलकुलेट। कैश क्या है, नहीं पढ़ा ना आपने, बताइए कैश क्या है आपका, स्टॉक क्या है, डेटर, ओके, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनपुट आउटपुट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इनको सम करना, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तीन महीने मैंने प्यार से आपको पढ़ाया, कुछ समझ नहीं आया है ना, बहुत प्यार से पढ़ाया मैंने 3 महीने, कुछ समझ नहीं आया, पहली बार मुझे लगा कि नहीं अब पास निकलोगे। बताइए, करंट एसेट, जरा बताइए बेटा, हाँ जी जरा बताइए बेटा, करंट एसेट में क्या आता है, कैश है ना, ये कहां पे आएगा बेटा, ये आएगा आपको, लिसन बेटा, ये आएगा आपको करंट एसेट में, कैश कितना है 1 लाख, इज इट क्लियर। आफ्टर दैट स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक, करंट एसेट, स्टॉक बेटा कितना है 2 लाख, ठीक। इसके बाद बताइए डेटर क्या है, डेटर है करंट एसेट, बेटा कितना है डेटर करंट एसेट 1 लाख है ना, ओके। इसके बाद है क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर क्या है करंट लायबिलिटी, हाउ मच माय डियर, इट इज 50,000, इज इट क्लियर। आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट current liability, that is 60,000, is it clear, okay। input GST current asset कितना है बेटा, इनपुट जीएसटी कितना है 50,000, इज इट क्लियर, ओके। वी हैव आउटपुट जीएसटी, बात कीजिए ना, आउटपुट जीएसटी 60,000, इज इट क्लियर। नाउ वी हैव बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल 50,000। नाउ वी हैव बिल्स पेएबल, बेटा क्या है वो, करंट लायबिलिटी। हमें कैलकुलेट करना था ना यही, कि और कुछ करना है कैलकुलेट, इज इट क्लियर। इज इट क्लियर बेटा, टफ लगा, इजी है ना बेटा क्वेश्चन, समझ आ रहा है। कल जो रेशियो है ना पहले, उसकी फॉर्मूला पता है क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आएगा ना, हमें वो कल पढ़ेंगे।